नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, आज बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया और बहुत सुख शांति वाला, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन एक ट्रेड था। देखो, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी जो है ये बैंक निफ्टी में कैसे काम करते हैं, प्लस क्या है कि आपका एक्सपीरियंस कैसे मैटर करता है। देखो, जो मैंने कल आप लोगों को सेटअप बताया था, मैंने कहा था कि जो एक सेटअप मैंने जिस बेस पर कल वाला ट्रेड लिया था, मैंने बताया था कि भाई एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले जब प्रीमियम्स थोड़ा जल्दी जल्दी डेके होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी प्रीमियम्स खत्म होते हैं, वहां पे ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। और देखो, वही है कि बस सरस्वती जुबान पे बैठी थी और मतलब आज भी वही ट्रेड मिला, जो कल ट्रेड मिला एग्जैक्टली वही ट्रेड आज लिया और सुबह ही अपना काम हो गया था, 2 घंटे में अपना राम तेरा चैन। अब देखो, चलो देखो आज तो क्या होता है, ये डेली की कैंडल है। बैंक निफ्टी आज काफी गैप डाउन ओपन होके, लेकिन इसने 51,250 300 का लेवल जो है इसको अच्छा होल्ड किया, तो ये पॉजिटिव साइन है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आओ यहाँ पे, देखो ये जो चार्ट जो ओपन है, ये चार्ट है भाई 51,300 की पुट का, समझना 51,300 की पुट का चार्ट है ये, ठीक है। और ये वाला जो राइट हैंड साइड में ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में है, ये भी 5 मिनट में है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले देखो आप इधर इंडेक्स को, देखो भाई ये तो नीचे पूरी स्पॉट है ही, ये कल का जो लो था वो भी यही है। देखो ये मैंने जो नीचे स्पॉट मार रखी है, ये चैनल जो मार रखा है, ये पूरा जोन, ये देखो ये कल का लो था यहाँ पे, और ये पूरा यहीं से ये 51,250 300 वाला लेवल है ये, ठीक है। अब होता क्या है, देखो आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, काफी गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद एक बार इसने एक स्पाइक अपसाइड की मारी, अपसाइड की स्पाइक मार के वापस क्लोजिंग इसकी वही हुई जहां ओपन हुई थी, ठीक है। ये देखो पुट के चार्ट में देखो आप, सेम फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होके एकदम से नीचे आई, क्योंकि ये ऊपर गया तो पुट नीचे आएगी, नीचे आएगी। सेकंड कैंडल रेड कैंडल बनती है, ये नीचे की साइड जाती है, ठीक है। यहाँ पे रेड बनी तो यहाँ पे ग्रीन बनेगी, ठीक, यहाँ ग्रीन बनी। इसने इस कैंडल का जो हाई था मैंने वो मार्क कर लिया एक बार, इसका हाई जो है वो देखो 163 164 लगाओ, यहाँ इसका हाई बनाएगी, ठीक है। ये इसका हाई बन गया यहाँ पे। अब देखो इंडेक्स में नेक्स्ट कैंडल देखो आप क्या होता है, इसके बाद देखो रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, तो इसके जो लो है, इसका लो जो है वो देखो, इसका लो था ये, सेकंड कैंडल का लो था वो ये, ठीक है। यहां भी मैंने सेकंड का कैंडल का लो मार्क कर दिया, यहां भी मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद देखो 1 2 3 कैंडल जो है देखो इसके नीचे जाती जा रही है, देखो इसकी वीक यहां तक जा चुकी है, चौथी कैंडल भी देखो कहां तक नीचे जा चुकी है, ठीक है। ये ब्रेक हो चुका है इसका लो, यहां सेकंड कैंडल का लो जो था वो ब्रेक होना ही बंद हो चुका है। 1 2 3 कैंडल देखो यहां रुक चुकी हैं, और यहां जबकि जो प्राइस जो है, मार्केट जो है वो नीचे जाती जा रही है, इंडेक्स में रेड कैंडल बनती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, बट पुट के चार्ट पे स्ट्राइक प्राइस जो है इसके प्रीमियम के चार्ट पे, यहां पे प्राइस जो है ऊपर जाना बंद हो चुका था। इसका मतलब अब यहाँ पे जो पुट सेलर्स थे कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो चुके थे बाइंग करना, सेल करना, मतलब मार्केट को अपसाइड ले जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे मतलब पुट सेलर्स आ चुके थे, और कॉल सेलर्स जो थे ना वो अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने कम कर दी थी। फ्रेश पोजीशंस यहाँ सेलिंग की बननी बंद हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ फ्रेश सेलिंग की पोजीशन बनना बंद हो चुकी थी। जिनकी सेलिंग की पोजीशन होंगी उन्होंने हो सकता है स्पोर्ट के आसपास अपनी एग्जिट कर ली हो, तो यहाँ पे बायर्स जो थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे, मतलब मार्केट को अपसाइड जाना ले जाना स्टार्ट हो गए थे। ये साइकोलॉजी है इसकी, ठीक है। अब मैंने ये चीज देखी, कल भी मैंने यही बताया था आपको, मैंने देखा कि भाई ये इस सेकंड वाली कैंडल के ऊपर ये निकल ही नहीं रही है, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए, जब ये सेकंड वाली कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है तो यहाँ इसका हाई ब्रेक होना चाहिए था, ये अपसाइड में प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, बढ़ना बंद हो गया। मैंने अपनी एंट्री नियर बाई लो के आसपास जो ये रेड कैंडल बनी, यहां मैंने इस कैंडल में अपनी एंट्री बनाई, इसमें मैंने एंट्री बनाई अपनी नियर बाई 150। आप देखो चीज देखो 150, इसका हाई है 164 लगाओ, क्या स्टॉप लॉस हुआ मेरा 14 पॉइंट, ठीक है। और 2 4 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा लो, मतलब 15 20 पॉइंट, मैं अगर 2 4 पॉइंट और ऊपर लगाऊं तो 15 20 पॉइंट में मेरे को स्टॉप लॉस मिल गया। सेटअप अपना बिल्कुल कल ही डिस्कस किया था, ट्रेड लेना बनता था नियर बाई स्पॉट। मैंने आपको कल क्या बोला था कि भाई बाई ऑन डिप रहेगी मार्केट, मैंने कही थी कि जब बहुत, और वैसे ही मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हो चुका है तो यहां तो एकदम से सेलिंग की पोजीशन तो वैसे भी नहीं बन सकती। यहां सेलिंग की पोजीशन बनने के लिए क्या होगा, मार्केट को यहीं रुकना पड़ेगा, स्पोर्ट के पास, प्रीवियस डे के लो के पास मार्केट ट्रेड करे काफी देर, फिर उसका ब्रेक डाउन करे, तब इसमें फ्रेश सेलर्स ऐड होते, समझे बात। तो यहाँ अपने पास कई चीजें थी, इसका साइकोलॉजी कई तरह की थी जिसके बेस पर ये ट्रेड लिया गया, मैंने यहाँ लिया। उसके बाद देखो होता क्या है, उसके बाद मार्केट अपसाइड भाई,
उसके बाद मार्केट ने चलना स्टार्ट कर दिया, देखो अपसाइड अपसाइड। और पुट के जो प्रीमियम्स थे वो देखो कितनी जल्दी गिरे हैं भाई। यहाँ देखो 150 वाली चीज, और ये देखो थोड़ी देर में होते 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 यहाँ देखो ये हो गई 29। यहाँ मैंने अपनी मतलब 11, हाँ ये 11, 11:15 के आसपास, 30 रुपए के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई है, ये फिर से सुन लो कि भाई जब एक्सपायरी वाले दिन आपके पास पोजीशन हो और आपके फेवर में अगर 70-80% तक प्रीमियम आपके फेवर में आ चुका हो, आपने 100 रुपए की चीज ली और 70-80 रुपए कम होके वो हार्डली 15-20 रुपए अगर बची हुई है मान लो, तो भाई उसको एग्जिट कर लो या उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। उसको खुली मत छोड़ो, ये सोचो कि जीरो में तो सारा ही प्रीमियम मैं खाऊंगा। क्योंकि आजकल पता नहीं बहुत वाइल्ड मूव आ जाते, कई बार 20 रुपए वाली चीज 200 रुपए होते, कई बार देर नहीं लगती है। तो इसलिए 70-80% आ गया तो उसको खोना नहीं है भाई, लेके अपना साइड हो जाओ। देखो 11, 11:15 बजे मेरा ट्रेड खत्म हो गया। अब आराम से बैठो यार, कुछ करो, क्या है फिर करने को बताओ। अब घूमो फिरो, कॉफी पियो, आराम से कुछ करो यार, ठीक है। तो यही है ट्रेडिंग। अब इसमें मैं बार बार घुस के दोबारा, अब ये हो गया। अब देखो सारा दिन क्या था, अब अपना कोई काम नहीं यहाँ पे, मैं आपको अब यहाँ ले चलता हूँ, चलो। अब देखो आप 15 मिनट में चलो, ये देखो स्पोर्ट से यहाँ बाइंग आई फिर से, जो मैंने कल डिस्कस की थी, यहां से बाइंग आई और उसके बाद भाई पूरा दिन मार्केट यहीं घूमती रही। अब अपने को बार बार यहाँ फंसना नहीं था, अब अपन ट्रेड तभी लेते जब ये पूरी कंसोलिडेशन होती। इसका अच्छा खासा अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता और ये नियर बाई 2 बजे से पहले पहले मतलब हो जाता, 2 बजे के आसपास तक हो जाता। ये 3 बजे जाके होता है, उसमें नहीं फंसना है एक्सपायरी वाले दिन भाई, फालतू के पता नहीं 1 मिनट में प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये हो जाता क्लियर कट ब्रेकडाउन होता तो छोटा मोटा स्टॉप एक ट्रेड और लेते, अदरवाइज क्यों फंसना है अपने को फालतू चक्कर में नहीं पड़ना फिर, ठीक है। तो ये आज का ट्रेड रहा भाई। अगर किसी को देखो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड लेना था 15 मिनट में, तो जैसे 2 कैंडल आपकी स्पॉट पे बनी है ना, तो ये देखो 2 कैंडल, ये आप कह सकते हो इनको, अगर ये उल्टी कर दो इनको तो हैमर टाइप बन गई है, इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम। स्पॉट पे भी अगर इन्वर्टेड हैमर बनी है तो वो भी बुलिश साइन है, आप ध्यान देना ये बात। ये देखो ये ट्वीजर टाइप कैंडल होगी, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये बन गई ट्वीजर्स टाइप कैंडल। जो मैं ऊपर टॉप पे बनाता हूं तो आपको दिख जाती होंगी ट्वीजर्स, ये वही ट्वीजर्स कैंडल, मतलब दोनों सेम सी कैंडल है। और सेकंड कैंडल ग्रीन है, तो ये एक बुलिश साइन था। इस कैंडल में कोई एंट्री लेता, बुलिश अपना पुट सेल करता और ये अपना स्टॉप लॉस होता, तो भी उसको अच्छा खासा ट्रेड यहां से मिलता। सिंपल बात समझो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो सेटअप नहीं आता तो आज आपका ट्रेड था ही नहीं, आप ट्रेड नहीं ले सकते थे। हमारा जो नॉर्मल जो जिस बेस पे हम चलते हैं बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन पे, उस पे भी ये ट्रेड है, उस पे भी बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। देखो यहाँ से ये एंट्री देके गया अराउंड 300, ठीक है, और यहाँ पे इसका अपना स्टॉप लॉस था 260, मतलब 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको फिर भी ट्रेड मिल रहा है एक्सपायरी वाले। यहाँ भी आप पुट सेल करके बैठते वो भी जीरो हो जाती, सिंपल बात समझो। तो यहाँ भी ट्रेड था। तो ये रहा आज का अपना ट्रेड। अब एक बार चलो कल का चीज डिस्कस करते हैं। देखो क्या हो सकता है। देखो देखो भाई नीचे जो ये है ना 51,250 300, देखो 51,250 300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब यहां इसने इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया आज। अब हो क्या सकता है कि भाई ये एक आध दिन और यहीं पे ट्रेड करे, देखो यहीं पे ट्रेड करे और उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड इसका ब्रेकडाउन हो, सिंपल बात समझो, ठीक है। उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि यहाँ स्पोर्ट के पास रुक के अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्पोर्ट के पास रुक के ब्रेक डाउन होना चाहिए या ब्रेकआउट होना चाहिए, ऊपर की साइड होता है तो, ठीक है। अब इस कैंडल का लो जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, 51,250 का लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो सीधा फिर यहाँ आएगी मार्केट ये 51,000 के राउंड, ठीक है। 51,000 ही नेक्स्ट स्पॉट है, फिर सिंपल बात है। अच्छा अपसाइड में इसके हाई के पास जाके मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अपना ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, सिंपल बात, ठीक है। यहां से इसको ब्रेक होगा तो ये टारगेट रहेगा। तो अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है कि भाई ट्रेड वही या तो इसके स्पोर्ट से लेंगे, स्पोर्ट के पास आके और मार्केट वही टाइम बिताए, टाइम बिता के कोई प्राइस। अब देखो अब अपने को वो नहीं करना है कि यहाँ बिल्कुल आते एकदम से बाइंग करके बैठ जाओगे, वो बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान देना। क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ आ रही है, बार बार स्पोर्ट पे हिट कर रही है, तो पता नहीं मार्केट इसको ब्रेक कर दे। तो देखो कितनी बार आ चुकी है यहाँ पे, ये स्पोर्ट लिया, ये इसके आसपास आई, ये फिर आई, ये फिर आई, ये फिर आज फिर आई। तो देखो अब सिंपल सी बात समझो, ये हाई है, ये इसका लो है आज का। अब मान लो मार्केट यहीं ओपन हो जाए और यहाँ ओपन हो गया मार्केट अपसाइड जाती है, डाउन साइड जाती है, मत फंसना। क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही है, ऊपर 100 पॉइंट का है, नीचे भी 100 पॉइंट है, तो लेने देने को कुछ है नहीं ज्यादा। तो आप अपना हाई और लो इसका मार्क करके रखो, सिंपल, ठीक है। ट्रेड देखो कैसे करना होता है। ये लो हो गया, मार्केट यहाँ आए, ठीक है, चाहे ये यहां से चल के आए या गैप डाउन हो जाए, सिंपल बात समझो। यहां पे अपने को टाइम बिताना चाहिए,
सिंपल। यहां टाइम बिताए, रेंज बनाए, रेंज का फर्दर डाउन साइड 15 मिनट में ब्रेक डाउन हो तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। टारगेट मैंने बता दिया आपको। यहां से कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम फिर से ट्रेड लेंगे, बट मैंने आपको फिर बताया जो कैंडल के अंदर का ट्रेड होगा उसको जल्दी एग्जिट करेंगे। कैंडल के टॉप ब्रेक होगा या बॉटम ब्रेक होगा उसको थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। सिंपल बात ये समझना। अब यहां से चल के मार्केट यहां जाती है या फिर मार्केट गैप अप हो जाती है डे आई के पास, यहां मार्केट टाइम बिता के इसका ब्रेकआउट करे तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट अपना सिंपल इसका डे आई रहेगा। सिंपल, ठीक है। मार्केट मान लो गैप अप ही इसके ऊपर हो जाती है तो सिंपल सा वो है भाई, गैप अप इसके ऊपर हो जाए तो सीधा जंप नहीं मारेंगे, या तो थोड़ी देर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करे, थोड़ी देर ट्रेड करके 5 मिनट में एक रेंज बनाए, उसका फर्दर अपसाइड ब्रेक करेगी तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। या मार्केट हो सकता है गैप अप हो गया एक बार थोड़ी नीचे आए, क्लोजिंग के आसपास या पूरी जो ये रेंज बनी हुई है इस रेंज का सपोर्ट ले और यहीं से फिर कोई प्राइस एक्शन बना के अपने को बुलिश ट्रेड फिर से दे। ये तो हो गया अपसाइड के लिए। अब मान लीजिए मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, थोड़ा बड़ा गैप अप हो जाए, तो भाई क्या करना है, बीच में फंस गए, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, फंस गए बीच में, तो करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ वेट एंड वॉच करो। या तो मार्केट नीचे आके डे हाई का या इस रेंज का फिर से सपोर्ट लेगा, या एक बार ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचे इसके पास जाके और यहाँ से कोई प्राइस एक्शन मिले और वापिस रिवर्सल का कोई ट्रेड मिले तो वो लेंगे, बट उसको जल्दी एग्जिट करेंगे फिर से डे हाई के आसपास यहाँ पे। इस तरह से प्ले करना है आपको ना, पता होना चाहिए कि कहाँ बायर बैठा है कहाँ सेलर बैठा है। आप खुद सोचो यहाँ कौन फंसेगा, बीच में ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है, यहाँ बीच में कोई बड़ा प्लेयर नहीं फंसेगा, यहाँ आप छोटे छोटे प्लेयर फंसेंगे जिनको थोड़े थोड़े पॉइंट्स में निकलना होता है, भागना होता है। तो यहाँ हमें नहीं फंसना, हम या तो यहाँ टॉप से ट्रेड लेंगे या यहाँ बीच इसके यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ बीच में हम नहीं फंसेंगे। ऐसे मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए नीचे, अगर इसके सीधा नीचे ब्रेक डाउन हो जाए तो भाई एकदम नहीं फंसेंगे। फिर क्या होगा कि हो सकता है जो लोग कॉल सेल करके गए ना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो मार्केट वापस आएगी जो पूरा जो ये स्पॉट बनी हुई है फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके पास फिर मार्केट वापस थोड़ा टाइम बिता के अपने को वापस कोई प्राइस एक्शन दे बेरिस तब ट्रेड लेंगे। सिंपल बात समझना बस, ठीक है, ये करना है, इसके बीच में नहीं फंसना, बस ये इतना ध्यान रखना। बाकी ठीक है, मार्केट ठीक लग रही है अपने तो, ट्रेडर के लिए तो देखो मार्केट हमेशा ही ठीक है। ट्रेडर के लिए चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ, अपने को तो अपनी साइकोलॉजी प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेना है। नीचे जाएगा तो अपनी कॉल सेल कर देंगे, ऊपर जाएगा पुट सेल कर देंगे, अपना तो फंडा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।